आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रियासत की तरह कारपोरेशन इलेक्शन में भी कामयाब होगा शिवसेना कांग्रेस व एनसीपी का इत्तेहाद। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने जताई उम्मीद। मंसूरी तबके को एसटी ज़मरे में दिया जाए रिजर्वेशन। जमीयतुल मंसूरी के इलाकाई इजलास में हुकूमत से किया गया मुतालबा। पच्चीस सितंबर को औरंगाबाद में होगा 41वां मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन। लोक संवाद फाउंडेशन ने ली सम्मेलन की जिम्मेदारी। और मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा, दिसंबर तक पानी सप्लाई में ताखीर की दिक्कत होगी खत्म। नवाबपुरा मोंढा रास्ते के तामीरी काम का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। रियासत में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद का तजुर्बा कामयाब रहा। ये तजुर्बा मकामी खुदमुख्तार इदारों के इलेक्शन में भी कामयाब होगा। एनसीपी कारपोरेशन इलेक्शन में इत्तेहाद के लिए कोशा है। ये बात आज एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जालना जिल्ह्यात राजेश भैया टोपेंनी अनेक ठिकाणी गेल्या 2 दिवसात भेटी दिलेल्या आहेत। बीड जिल्ह्यातही धनंजय मुंडे यांनी 27 सर्कलपैकी जवळपास 24-25 सर्कलांच्या मध्ये जाऊन भेटी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। परभणीत देखील काही नुकसान झालेलं आहे। याचा एकत्रित अहवाल आयुक्तांनी सुरुवातीचा प्राथमिक अहवाल दिलेला आहे, पण तपशीलवार जो सर्वे आता पूर्ण होतोय तो हातात आल्यानंतर सरकार पूर्ण या भागातल्या या आलेल्या संकटाला शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारची भूमिका आहे आणि ती लवकरात लवकर मदत होईल याची मंत्रिमंडळात चर्चाही झालेली आहे आणि हातात सगळे पंचनामे आल्यावर तात्काळ ती मदत देण्याचा प्रयत्न सरकार करते। जमीन खरडून गेल्याच्या संदर्भात अलीकडच्या काळामध्ये आणि पूर्वीही त्याचे निकष ठरवण्यात आलेले आहेत आणि त्याचं कॉम्पेन्सेशनही ठरवण्यात आलेलं आहे। विशेषतः ओढे किंवा नद्यांच्या बाजूच्या जमिनी तुटून जातात किंवा जमिनीवरची दगड खाली राहतात आणि वरची माती निघून जाते, अशा खरडून गेलेल्या जमिनींचं कॉम्पेन्सेशन करायला आपल्याकडे नव्या TRने देखील त्यांना दिलासा दिलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचं प्राधान्य सामंजस्याला आहे। शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित राहून जर राज्यात सरकार चालवत असतील तर शक्य असेल तिथं स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रित लढवाव्यात ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे। तिथं स्थानिक कार्यकर्त्यांना आम्ही पूर्णपणाने अधिकार देणार आहे। स्थानिक कार्यकर्त्यांनी स्थानिक शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांशी बोलून सामोपचाराने जर प्रश्न सुटला तर आनंद आहे। शेवटी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने या बाबतीत निर्णय करायचा आहे। आमचा आग्रह त्यांना असेल की तुम्ही स्थानिकदृष्ट्या मंसूरी पिंजारी नद्दाफ तबके को एसटी रिजर्वेशन दिया जाए, यह मुतालिबा जमीयतुल मंसूरी महाराष्ट्र के रियासती सदर आरिफ अली मंसूरी ने किया है। जमीयतुल मंसूरी का इलाकाई इजलास आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया था, जिसमें रियासती सदर आरिफ अली मंसूरी, जिला सदर अनवर पिंजारी वगैरह ने रहनुमाई की। इस इजलास में मराठवाड़ा और खानदेश के मंसूरी पिंजारी तबके के लोगों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आरिफ अली मंसूरी ने कहा कि अक़लियती तबके में गादी बनाने वाले मंसूरी नद्दाफ तबके की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये तबका गांव-गांव घूमकर कारोबार करता है, तालीमी और माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है। इसके बावजूद उन्हें रिजर्वेशन में OBC ज़मरे में भी जगह नहीं दी गई, जबकि ये तबका ST रिजर्वेशन का मुस्तहिक है, इसलिए उन्हें ST ज़मरे में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जहाँ तक सियासी मामला है, महानगर पालिका का जो चुनाव है महाराष्ट्र में कई जगहों पर है और हमारे हर
डिस्ट्रिक्ट में मंसूरी समाज के लोग होने की वजह से हर जगह पे हमारे उम्मीदवार हैं, उस पर तो हमारी चर्चा है ही है। क्योंकि जहाँ भी चुनाव है, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे धुलिया महानगर पालिका हो, औरंगाबाद हो, गंगापुर हो, हर तरफ हमारे उम्मीदवार हैं मंसूरी समाज की अलग अलग पार्टियों से। उस पर भी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं और सरकार से अपना हक किस तरह लिया जाए इसकी भी हम आगे रणनीति तैयार करने की आज बैठक की है। हमें एसटी का दर्जा चाहिए, हमारे पास कोई सब्सिडी नहीं है। बुनकर लोगों को महाराष्ट्र में, बुनकर समाज को एक सब्सिडी है, बुनकर लोगों को सब्सिडी है पावर की, उनको 3 रुपये यूनिट पावर बिल भरना पड़ता है। और हमारे जो पिंजारी समाज के गादी के कारखाने वाले लोग हैं उनको 7 रुपये 8 रुपये यूनिट पावर का बिल भरना पड़ता। तो ऐसा क्यों? धुनकर के बगैर बुनकर का काम नहीं चलेगा। जब तक हम धुनेंगे नहीं तब तक बुनकर कपड़ा नहीं बनाएगा। तो उनको 3 रुपये मीटर लाइट और हमको 7 रुपये मीटर, ऐसा क्यों? इस पर एक बहुत बड़ा हमारा सवालिया निशान है गवर्नमेंट से। पूरे महाराष्ट्र के 38 जिले के मंसूरी समाज जब बैठेंगे और महाराष्ट्र लेबर पर एक अधिवेशन होगा, उसमें हम तय करेंगे और उस सरकार के साथ जाएंगे जो हमारा हक हुकूक हमको दिलाएगी। मराठवाड़ा साहित्य परिषद का 41वां साहित्य सम्मेलन देगलूर के बजाय औरंगाबाद में होगा। लोक संवाद फाउंडेशन ने सम्मेलन के इनेकाद की जिम्मेदारी ली है। मराठवाड़ा साहित्य परिषद के सदर कौतिकराव पाटिल ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि देगलूर में मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन मार्च में मुनक्कद किया जाना था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया। अब मराठवाड़ा के नौजवान सदर मुदर्रिसीन पर मुश्तमिल तंजीम लोक संवाद फाउंडेशन ने औरंगाबाद में 25 और 26 सितंबर को सम्मेलन मुनक्कद करने की पेशकश की। ये पेशकश कबूल कर ली गई और 41वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन की जिम्मेदारी लोक संवाद फाउंडेशन को दी गई। मराठवाडा साहित्य परिषदेचे 41वे नियोजित साहित्य संमेलन देगलूर या ठिकाणी संपन्न होणार होते, परंतु कोरोनाच्या महामारीमुळे त्या ठिकाणी होत असलेल्या संमेलनाला अडचणी आल्या आणि म्हणून त्या ठिकाणचं संमेलन रद्द झाल्याच्या नंतर लोकसंवाद फाउंडेशनने मसपाला पत्र दिले आणि आम्ही या संमेलनाचे आयोजन करत आहोत अशा प्रकारची भूमिका घेतली। त्याला अनुसरून मराठवाडा साहित्य परिषदेने एकमताने ठराव घेतला आणि लोकसंवाद फाउंडेशनला हे आयोजन करण्याची संधी या ठिकाणी दिलेली आहे। 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी या शिबिराचं आयोजन आम्ही यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहामध्ये करत आहोत। औरंगाबाद के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में आज सर्विस कमीशन के इम्तिहान पुरसुकून माहौल में मुनक्कद हुए। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से गजेटेड ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए आज इम्तिहानात लिए गए। एडीएन न्यूज़ ने नागसेन कॉलेज में जारी इम्तिहान व इंतजामात का जायजा लिया। यहाँ कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ पुरसुकून माहौल में तलबा ने इम्तिहान दिया। सेंटर चीफ डॉक्टर शोभा बावस्कर ने इम्तिहानात के लिए किए गए इंतजामात की तफसील बताई। महाराष्ट्र आयोगाच्या लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2021 आज दिनांक 4/9/2021 रोजी घेण्यात आली 11 ते 12च्या दरम्यान। या परीक्षा अंतर्गत आपण सर्व कोविडचे नियम पाळलेले आहेत व परीक्षा अतिशय सुंदर आणि सुरळीत पार पडली आहे। समता फाउंडेशन और लायंस आई हॉस्पिटल की जानिब से आज रोटी बैंक में अमराज चश्म मुफ्त कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मरीजों की जांच की गई। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आज ये कैंप रखा गया था, जिसमें अमराज चश्म की मुफ्त जांच और इलाज व तशखीस किया गया। इस कैंप में मोतियाबिंद के मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन का नज़्म भी किया गया और ऑपरेशन के लिए इन मरीजों के रहने और खाने का भी नज़्म किया गया। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने आज तूफ़ानी बारिश से मुतासरा कन्नड़ तालुके के देहातों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा काश्तकारों को तसल्ली दी कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हुकूमत उनकी पूरी मदद करेगी। रियासती वजीर बराए आबपाशी नीज एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने आज कन्नड़ के बारिश से मुतासरा देहातों का मुआयना किया। 4 दिन पहले यहाँ भारी बारिश से भिल्लारी डैम फूट गया था, जिसकी वजह से काश्तकारों की फसलें तबाह हुई। आज सुबह
सबसे पहले जयंत पाटिल नागद गांव पहुंचे। यहां उन्होंने नदी के किनारे रहने वाले काश्तकारों से बातचीत की, उनके नुकसानात की मालूमात हासिल की, बारिश से मुतासरा देहातों का मुआयना किया। भिलदरी गांव के दुश्वार तरीन इलाकों में उन्होंने मोटरसाइकिल से मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने काश्तकारों को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ना घबराएं, हुकूमत उनके नुकसानात का मुआवजा अदा करेगी। इस दौरे में उनके हमरा मेंबर असेंबली उदय सिंह राजपूत, MLC सतीश चौहान, डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते, तहसीलदार संजय वारकड़, महकमा आबपाशी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर चंद्रशेखर पाटोड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोडसे, नागद के सरपंच राजधर आहिरे, भीलदरी के सरपंच संजय चौहान वगैरह मौजूद। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद शहर में पानी ज़ख़ीरा करने की सहूलत नहीं है। अब शहर में नई टांकियां तामीर की जा रही है, इसलिए दिसंबर तक शहर में पानी सप्लाई में ताख़ीर ख़त्म हो जाएगी। ये उम्मीद आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने जताई। उन्होंने आज नवाबपुरा मोंढा रास्ते के तामीरी काम का इफ्तिताह किया। शहर के गुंजान आबादी वाले मसरूफ तरीन इलाकों में शामिल नवाबपुरा मोंढा रास्ता
पूरी तरह तबाह हो चुका था। बरसों से ये मसला हल नहीं किया गया था। हर कदम पर गहरे गड्ढों की वजह से यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका था। एमआईएम के साबिक कारपोरेटर फिरोज खान और शिवसेना के साबिक कारपोरेटर लच्छू पहलवान की बरसों से जारी काविशें रंग लाई। म्युनिसिपल कारपोरेशन ने रास्ते की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। आज इस काम का इफ्तिताह इम्तियाज जलील के हाथों अमल में आया। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि औरंगाबाद शहर में रास्तों के मसले को हल करने के लिए वजीर आला और सरपरस्त वजीर से नुमाइंदगी की जाएगी। देखिए, नवाबपुरा चौक से हरी मस्जिद तक का जो रास्ता था वो बहुत ही ख़राब हालत के अंदर था। इतनी ख़राब हालत के अंदर कि मतलब वहाँ पे पैदल चलना, गाड़ी चलाना बहुत ही दुश्वारी हो रही थी। हमने महानगर पालिका के साथ चर्चा किए और जितने भी एजेंसी आज सड़क का काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की, और जहाँ जहाँ पर भी सेविंग हो रही है, जैसा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से गणेश कॉलोनी तक का जो रास्ता है वहाँ पे सेविंग हो रही थी, तो हमने दमड़ी महल से लेके उसको आगे तक ले जाने का काम किया है। हमारी कोशिश थी कि उसको चंपा चौक तक लेकर जाए, लेकिन जहाँ तक भी जा रहा है कम से कम उतना पैच बन जाएगा। उसी तरह यहाँ का जो सेविंग हो रही थी तो हमने नवाबपुरे चौक से हरी मस्जिद तक का ये काम लिए है, और मुझे खुशी है इस काम के अंदर बहुत सारे यहाँ के लोगों के चेहरे के ऊपर आज जो खुशी देखने को मिल रही है, ये उन्हीं की मांग थी कि ये रोड बनना चाहिए। और मुझे आज पर्सनली इस बात की खुशी है कि मेरी एक तरफ लच्छू पहलवान साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ फिरोज खान साहब बैठे हुए हैं, जो एक मैसेज दे रहे हैं कि जब विकास की बात आएगी, जब काम करने की बात आएगी, तो हम सब साथ में मिलकर आएंगे और इस शहर को किस तरह से बेहतर बनाना है उसके लिए हम काम करते रहेंगे। 16-17 तारीख के दिन जब यहाँ पर पालक मंत्री और मुख्यमंत्री साहब आएंगे, हम उनके साथ ये बात करेंगे, क्योंकि सड़क बनाने के बाद भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा शहर में पानी की टांकियों की तादाद बहुत कम है, लेकिन मरकजी हुकूमत के फंड से दिसंबर तक 25 नई टांकियां तामीर होगी, जिसके बाद शहरियान को 3 दिन के वक्फे से पानी मिल सकता। पानी 7 दिन के बाद, बिल्कुल पानी 7 दिन के बाद ही आएगा, क्योंकि इतने सालों तक अगर हम पैठन से यहाँ पर पानी लेकर आ रहे हैं और हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास टांकियाँ ही नहीं है, तो हम कैसा करेंगे। पैठन से जितना पानी आ रहा है डेली उसकी एक कैपेसिटी है, लेकिन अगर हमने औरंगाबाद के अंदर हम लोग टांकियाँ बनाने का काम कर लेते तो मेरे हिसाब से आज 7 दिन किसी भी इलाके के अंदर, बल्कि 3 दिन के बाद भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। तो हम ये 52 टांकियों का जो काम है उसमें से 25 टांकियों का काम की शुरुआत हो चुकी है और उसको बहुत ही वॉर फुटिंग के ऊपर वो काम किया जा रहा है, ताकि हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर तक कुछ राहत मिल सके, कि लोगों को 7 दिन की जगह 6 दिन कर सके। लेकिन ये काम जितनी जल्दी और स्पीड अप होगा उसके अंदर, और इसको हम रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं, इतने साल इंतज़ार किए हैं, अब स्कीम आई है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, हम उसको सही टाइम के ऊपर कंप्लीट कराएंगे। और औरंगाबाद शहर के अंदर पानी अगर हर घर के अंदर अगर मिलना चाहिए तो वो हर रोज़ मिलना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आड़ मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश। कारपोरेशन की बेहसी से ऐसा लगता है कि टाउन हॉल ब्रिज रास्ते पर ड्रेनेज लाइन की गंदगी और बदबू से कभी निजात नहीं मिलेगी। यहाँ साकिनीन का अपने घरों में रहना दुश्वार हो चुका है और दुकानदारों के कारोबार भी ठप हो चुके हैं। कारपोरेशन के सदर दफ्तर से महज चंद कदम की दूरी पर वाक़े टाउन हॉल ब्रिज के नीचे ड्रेनेज लाइन का मसला इंतहाई संगीन हो चुका है। यहाँ ड्रेनेज लाइन आए दिन फूट जाती है, जिसकी वजह से राहगीरों का यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ड्रेनेज का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों में ग्राहक भी जाने के लिए कतराते हैं। इस सूरत हाल में यहाँ दुकानदारों का कारोबार भी ठप हो चुका। कुछ दिनों पहले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बजात खुद इस मसले पर तवज्जो देते हुए मुआयना किया था। उन्होंने ड्रेनेज सेक्शन के इंजीनियर व अमले को ये मसला फौरी हल करने और ड्रेनेज लाइन के निज़ाम को दुरुस्त करने की हिदायत की थी, लेकिन ड्रेनेज सेक्शन के लापरवाह और बेहिस इंजीनियर ये काम करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से ये मसला अब कभी ना हल होने वाला मसला बन चुका है। यहाँ के दुकानदारों ने एडीएन से बात करते हुए अपनी तकलीफें बताई। कारपोरेशन के नज़दीक यहाँ गड्ढे इतने हैं कि बस नहीं, और यहाँ गड्ढे है, नाला पूरा भरा हुआ रहता है, यहाँ सारे ज़माने की पूरी गंदगी है यहाँ, और यहाँ कोई रिपेयरिंग का काम नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर आता है, कॉन्ट्रैक्टर भी भाग जाता है। कमिश्नर साहब की विजिट हुई थी यहाँ, मगर कमिश्नर साहब आके गए,
कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए कि ये 2 दिन में 4 दिन में काम चालू हो जाएगा, मगर कुछ काम चालू होता नहीं है। रोड भी पूरा ख़राब है, यहाँ आए दिन कोई ना कोई ज़ईफ़ गिर जाते हैं यहाँ रोड पे से, गड्ढे में पानी तुम जाता है, गड्ढा समझ में नहीं आता है तो कोई ना कोई गिरता है। आए दिन 2-3 लोग यहाँ गिरते ही रहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नीज़ वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा ने रियासती वज़ीर बराए अक़लियती तरक्यात नवाब मलिक को एक मकतूब पेश करके अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल की तरफ तवज्जह देने का मुतालबा किया। 1 सितंबर से 3 सितंबर के दरमियान वक्फ बोर्ड की मीटिंग में शिरकत के लिए डॉक्टर वजाहत मिर्जा औरंगाबाद आए हुए थे। इस दौरान अलहिरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, जहां ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, उर्दू असातिज़ा तंजीम, कुल हिंद उर्दू असातिज़ा तंजीम और जमाते इस्लामी हिंद के ओहदेदारों ने इनसे मुलाकात की और अक़लियती तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल पर उनसे बात की। इन तंजीमों की जानिब से डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा को याददाश्तें भी पेश की गई। डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा ने इन याददाश्तों के साथ अपना एक लेटर मुंसलिक करके रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक को रवाना किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत में महाविकास अघाड़ी हुकूमत को 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। हुकूमत से अक़लियती तबक़े को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, इसलिए तालीमी इदारों के मसाइल हल करने की फ़िक्र करें। हिंदुस्तानी फ़ौज के मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के सूबेदार विष्णु सुरड़कर हुस्न ख़िदमत से सुबकदोश हुए। इस मौके पर आर्मी फ्रेंड सर्कल की जानिब से विष्णु सुरड़कर का इस्तकबाल किया गया। 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के सूबेदार विष्णु सुरड़कर कन्नड़ तालुके के मुतवत्तिन हैं। 28 साल फौज में खिदमत के बाद गुज़िश्ता रोज़ उनकी सर्विस की मियाद ख़त्म हुई। इस मौके पर आर्मी फ्रेंड सर्कल और जय जवान जय किसान फेडरेशन की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर विष्णु सुरड़कर की अहलिया कविता सुरड़कर और बेटे अतुल व अभिषेक सुरड़कर भी मौजूद थे। प्रोग्राम में केशव लहाने, गजानंद पिंपले, शिवाजी पातकर, सूबेदार सोड़ुंके, अशोक हांगे, संभाजी चौहान, नंदनी महाजन, किरण शर्मा, वनीता ठाकुर, मीरा राठौड़, पूजा मांडे और बड़ी तादाद में फौजी जवान वो अहलिया ने मोहल्ला मौजूद थे। रसोई गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव की वजह से लगी आग से एक नौजवान झुलस गया, साथ ही 1.5 लाख रुपये की अशिया जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी यहां पहुंचकर आग बुझाई। समर्थनगर में पांडुरंग नारायण पाटिल के मकान में ये वाक़या पेश आया। उनके किचन में रखे भारत गैस के सिलेंडर में गैस का अचानक रिसाव होने लगा, इसने आग पकड़ ली। इनके लड़के पंकज पाटिल ने सिलेंडर की आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें उसके हाथ झुलस गए। सिलेंडर से लगी आग पूरे घर में फैल गई, जिससे 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर RK सुरे, ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंग से संजय कुलकर्णी, फायरमैन इसहाक शेख, प्रसाद शिंदे, दीपक गाड़ेकर, छगन सलामबाद और ड्राइवर जगदीश सलामबाद यहां पहुंचे। उन्होंने गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और सिलेंडर और घर में लगी आग को बुझाया। समर्थनगर में वाक़ समर्थ मेडिकल स्टोर में पेश आई चोरी की एक वारदात में चोरों ने नकद रकम और कीमती दवाएं चोरी कर ली। ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। ये वारदात जुमा की दरमियानी रात पेश आई। मेडिकल स्टोर का मालिक प्रदीप मोटे आज सुबह जब मेडिकल स्टोर पहुंचा तो उसे वारदात का इल्म हुआ। उसने क्रांति चौक पुलिस थाने को वारदात की इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मेडिकल स्टोर का मुआयना किया। CCTV फुटेज भी हासिल किए गए, जिसमें वारदात के मंजर कैद हुए हैं। पुलिस इन फुटेज की मदद से चोरों को तलाश कर रही है। सकाळी मी रोजच्या टाइमवर 9 वाजता दुकान उघडलं होतं. दुकान उघडल्याबरोबर कॅमेरे वगैरे सगळे बंद होते आणि मध्ये सगळं पसारा बांधलेला होता. नंतर काउंटरवरती कॅश बघितली, मी कॅश गायब होती त्याच्यातली. थोड्या वेळ कॅमेरे वगैरे चेक केले तर मग आरोप सापडला त्याच्यामध्ये. त्यानंतर 2,000 कॅश होती आणि BP शुगरचे इंजेक्शन त्याच्यातले गायब झाले. फ्रीजमधले इंजेक्शन गायब झाले. तर ते इंजेक्शनचे मला सांगता येणार नाही प्राईस त्याची, पण कॉस्टली होते इंजेक्शन ते. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। रियासत की तरह कारपोरेशन इलेक्शन में भी कामयाब होगा शिवसेना, कांग्रेस व NCP का इत्तेहाद। NCP के रियासती सदर जयंत पाटिल ने जताई उम्मीद। मंसूरी तबके को ST ज़मरे में दिया जाए रिजर्वेशन। जमीयतुल मंसूरी के इलाकाई इजलास में हुकूमत से किया गया मुतालबा।
25 सितंबर को औरंगाबाद में होगा 41वां मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन। लोक संवाद फाउंडेशन ने ली सम्मेलन की जिम्मेदारी। और मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा, दिसंबर तक पानी सप्लाई में ताखीर की दिक्कत होगी खत्म। नवाबपुरा मोंढा रास्ते के तामीरी काम का किया इफ्तिताह। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।